वेलकम बैक। आज हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में हर हफ्ते क्या क्या होता है। तो आइए जानते हैं हर हफ्ते के महत्वपूर्ण विकास। 15वें हफ्ते में आपका शिशु अब बच्चे जैसा दिखने लगता है। उसके पैर अब उसके हाथों से लंबे हो रहे होते हैं और सभी अंग गतिशील होते हैं। कान अब सिर के किनारे पर सही स्थान पर होते हैं और आंखें सिर के किनारे से चेहरे के सामने की ओर बढ़ रही होती हैं। इस समय आपके डॉक्टर डाउन सिंड्रोम या अन्य क्रोमोसोमल असामान्यताओं की जांच के लिए एक क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट की पेशकश कर सकते हैं। 16वें हफ्ते में शिशु का दिल हर दिन लगभग 25 क्वार्ट रक्त पंप कर रहा होता है। उसकी आंखें काम कर रही होती हैं और साइड से साइड मूव कर रही होती हैं, भले ही पलकें अभी भी सील हों। मां में गर्भावस्था का निखार आता है जो बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति के कारण होता है। 17वें हफ्ते में शिशु का कंकाल मुलायम कार्टिलेज से हड्डी में बदल रहा होता है और उसका दिल अब उसके मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। वह चूसने और निगलने के कौशल का अभ्यास कर रहा होता है, जो जन्म के बाद पहले स्तनपान या बोतल से दूध पीने के लिए आवश्यक होते हैं। मां का ब्रा साइज एक पूरी साइज बढ़ सकता है। 18वें हफ्ते में अगर आप लड़की को जन्म दे रही हैं तो उसकी गर्भाशय और फॉलोपियन ट्यूब्स बन चुके होते हैं और अपनी जगह पर होते हैं। अगर आप लड़के को जन्म दे रही हैं तो उसके जननांग अब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के दौरान वह उन्हें छुपा सकता है। आप किक और मुक्के महसूस कर सकती हैं। शिशु की सुनने की क्षमता भी विकसित हो रही होती है, इसलिए आप अपने शिशु से बात करना शुरू कर सकती हैं। 19वें हफ्ते में शिशु का मस्तिष्क उसके 5 इंद्रियों दृष्टि, सुनवाई, स्वाद, गंध और स्पर्श के लिए विशिष्ट क्षेत्र विकसित कर रहा होता है। उसकी त्वचा पर एक मोम जैसा सुरक्षात्मक आवरण, जिसे वर्निक्स केसियोसा कहा जाता है, बन रहा होता है ताकि उसकी त्वचा झुर्रियों से बची रहे। 20वें हफ्ते में आपका शिशु लगभग 10 औंस वजन का होता है और एक छोटे केले के आकार का होता है। इस हफ्ते उसकी गर्भाशय पूरी तरह से विकसित होती है और उसकी छोटी डिंब ग्रंथियों में छोटे आदिम अंडाणु हैं। उसके अंडकोश अब स्क्रोटम के बढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं और जल्द ही वे नीचे की ओर आने लगेंगे। मां को अब अपने गर्भावस्था हर हफ्ते लगभग आधा पाउंड वजन बढ़ने की उम्मीद होती है। 21वें हफ्ते में शिशु की बाहों और पैरों का अनुपात अब सही होता है और उसकी गतिविधियां अब अधिक समन्वित होती हैं। बोन मैरो अब यकृत और प्लीहा को रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद कर रहा होता है। आंतें मेकोनियम का उत्पादन शुरू कर रही होती हैं, जो पहली बार शिशु के डायपर में दिखाई देने वाला गाढ़ा तार जैसा मल होता है। 22वें हफ्ते में शिशु की इंद्रियां और मजबूत हो रही होती हैं। अब वह आपकी धड़कन, आपकी सांसें और पाचन सुन सकता है। दृष्टि की क्षमता और निखर रही होती है और वह प्रकाश और अंधेरे को पहचान सकता है। हार्मोन भी विकसित हो रहे होते हैं, जो अंगों को कार्य करने के लिए आवश्यक आदेश देंगे। 23वें हफ्ते में शिशु के अंग और हड्डियां उसकी त्वचा के माध्यम से दिखाई देती हैं, जो विकसित हो रही नसों और धमनियों के नीचे एक लाल रंग का आभास देती है। जैसे जैसे वसा जमा होते हैं, शिशु की त्वचा कम पारदर्शी हो जाएगी। शिशु भी सरफैक्टेंट का उत्पादन कर रहा होता है, जो समय से पहले जन्म लेने पर फेफड़ों को फुलाने में मदद करेगा। 24वें हफ्ते में शिशु का चेहरा लगभग पूरी तरह से विकसित होता है, जिसमें पलकें, भौहें और बाल होते हैं। अभी उसके बाल सफेद होते हैं क्योंकि उनमें कोई रंजकता नहीं होती। अब से 28वें हफ्ते के बीच डॉक्टर मां को गर्भकालीन मधुमेह के लिए ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए भेज सकते हैं। 25वें हफ्ते में शिशु अधिक वसा प्राप्त कर रहा होता है और नवजात शिशु जैसा दिखने लगता है। बालों का रंग और बनावट विकसित हो चुके होते हैं। उसके फेफड़े परिपक्व हो रहे होते हैं और पहली सांस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। आपको शिशु के हिचकी लेने का एहसास हो सकता है। 26वें हफ्ते में मस्तिष्क तरंग गतिविधि उच्च होती है, जिसका मतलब है कि शिशु शोर सुन सकता है और उन पर प्रतिक्रिया कर सकता है।
आंखें खुल रही होती हैं, लेकिन उनमें ज्यादा पिगमेंट नहीं होता। यह अगले कुछ महीनों में विकसित होगा और शिशु के 6 महीने का होने तक भी बदल सकता है। 27वें हफ्ते में शिशु आपकी और आपके साथी की आवाज पहचान सकता है। यह समय है कि आप उसे पढ़ना और गाना शुरू करें। उसके स्वाद कलिकाएं विकसित हो चुकी होती हैं, इसलिए जब आप मसालेदार भोजन खाते हैं तो शिशु अमनियोटिक द्रव में अंतर का स्वाद ले सकता है। उसका भोजन आपके खाने के लगभग 2 घंटे बाद आता है। क्या आपको पेट में हलचल महसूस हो रही है? यह मसालेदार भोजन के कारण हिचकी हो सकती है। इससे शिशु को कोई परेशानी नहीं होती। शिशु अब नियमित नींद चक्र में होता है, लेकिन यह मां के समय से भिन्न हो सकता है। 28वें हफ्ते में तीसरी तिमाही के दौरान मस्तिष्क का वजन 3 गुना बढ़ता है और अरबों नई तंत्रिका कोशिकाएं बनती हैं। सुनने, सूंघने और स्पर्श करने की इंद्रियां विकसित और कार्यशील होती हैं। आपका शिशु विभिन्न नींद चक्रों में होता है, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट भी शामिल है। इसका मतलब है कि वह सपने देख रहा होता है। दोस्तों, यह था गर्भावस्था के दूसरी तिमाही का सफर। अगले वीडियो में हम जानेंगे तीसरी तिमाही के विकास के बारे में।